हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम आपके लिए फिर से एक प्यारा सा क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन इतना प्यारा है कि भाई साहब ये नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन होगा भी नहीं अगर आपको अच्छा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम हलवा है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छे से चीजें नहीं आती, आपने चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा है, नाउ आई कैन से यू कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंदर तक, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। और हम कोशिश करते हैं, देखो भाई, कि एक वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन का सोल्यूशन देते हैं, वो इसलिए कि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन को हम अच्छे ढंग से आपके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो चलिए गाइस, क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, फिर करते हैं इसका सोल्यूशन, अपने से क्या पूछा हुआ है। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, समझना है उसकी भावनाओं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, दोस्ती करनी पड़ती है यार, क्वेश्चन से ऐसे नहीं होते बेटा। ठीक है ना, चलिए गाइस, तो हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले रीड करते हैं। उसने पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट की वेक्टर आपको गिवन है समथिंग लाइक, ठीक है, माइनस का आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस 2k कैप मल्टीप्लाई 10⁻29 कूलॉम मीटर, राइट, इज एट दी ऑरिजिन 0,0,0, मतलब इसको ऑरिजिन पे रख दिया है। ठीक है ना, ये लोकेशन बता दी। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये आपको दे रखा है। ठीक है ना, आपको आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल में एट, ये वेक्टर पे पूछ रहा है, पोजीशन वेक्टर पे पूछ रहा है। ठीक है, नोट दैट, देखो ये क्वेश्चन भी नहीं मेंशन किया हुआ है, समझे। उसने नोट दैट करके क्या बोला है कि पोजीशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी जीरो। अभी समझेंगे इस चीज का क्या मतलब है। ठीक है, अब बोला है इस पैरेलल टू, ठीक है, मतलब पोजीशन वेक्टर जो दे रखा है भाई, देखो मैं क्वेश्चन आपको फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। आपको क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है 3D में, आई जे के फॉर्म में। ठीक है, और एक आपको क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, जहां पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए भाई साहब, वो क्या होना चाहिए, पैरेलल टू, ये जो वेक्टर गिवन है इनके पैरेलल होने चाहिए भाई। समझ आ रही है चीज, तो ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर आर पे, जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन चार ऑप्शन में से किसी एक की क्या होगी, पैरेलल होगी भाई साहब। अच्छी वाली फील आना चाहिए भैया। ठीक है ना, पूरा वेक्टर का प्योर यूज करेंगे भैया। ठीक है ना, देखो यहाँ पे है ना, मजेदार क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ठीक है ना, ऑप्शन से अभी अपने को ज्यादा लेना देना नहीं है, बाकी आप देख सकते हो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, एक कंडीशन दे रखी है आर डॉट पी, मतलब पोजीशन वेक्टर का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। ये कब होता है, वेक्टर में हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर, जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बोले तो 90 एंगल पे होते हैं गाइस, तो वहां पे क्या होता है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है गाइस, ये वो बोल रहा है। ठीक है ना, तो चेक करके देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा पी वेक्टर है और ये आपका आर वेक्टर है। ठीक है, तो आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बेटा, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप। ठीक है, फालतू टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसलिए, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड के अंदर आ जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने को कंसेप्चुअल वे में पढ़ना है कि इस क्वेश्चन को कैसे अपने को हैंडल करना था। ठीक है ना, चलिए गाइस, तो यहाँ पे मेरे को एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है, मैंने ऑलरेडी देख रखा है। यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, माइनस का आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 2 के कैप। आई होप ये चीज आपको समझ आई। ठीक है, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बेटा कराओगे। अब मैं देखो यहाँ पे इतना समझ के चल रहा हूँ कि आपको डॉट प्रोडक्ट आता होगा, अगर ये नहीं आएगा फिर गए काम। ठीक है ना, तो वेक्टर बोला ना, भर भर के आता है, वेक्टर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बेटा करते हैं, तो आपको पता है आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 1, है ना। आई का आई के साथ क्या होगा, 1 होगा, जे का जे के साथ 1, के के साथ 1, बाकी आई का जे के साथ के साथ, ये परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो इनका क्या हो जाता है, जीरो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा आई का आई के साथ, तो -1 हो जाएगा, आई डॉट आई 1, क्या होता है, जीरो। तो वही बोल रहे हैं, जब दो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो 1 होता है, क्या होता है, 1। मान लीजिए यूनिट वेक्टर होते हैं, तो यूनिट वेक्टर वगैरह का हम वो करते थे, यहाँ पे क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर आई डॉट आई, है ना, इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, समझे, तो इनका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस का 1, 3 3 जा 9, तो माइनस का 9, 5 2 जा 10। ठीक है, बाकी आई का जे के साथ आई का के साथ विल बी जीरो, जे का आई के साथ जे का के साथ विल बी जीरो, के का आई और जे दोनों के साथ जीरो, और के साथ आएगा। तो आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट गाइस अच्छे से समझ आया होगा और आता होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे क्या होगा, -10 + 10 दैट वुड बी जीरो। बात समझ आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। बोले तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा होगा बेटा,
ठीक है, और पोजीशन वेक्टर आपका ये रहा। ठीक है, इन दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री। क्लियर है, ये चीज इतनी समझ आई। ठीक, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ guys। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से दो टाइप्स, एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के एक्सियल वाले पोजीशन पे और दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वेटोरियल पोजीशन पे। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? तो दो कंडीशन में अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, है ना, ये कौन सी कंडीशन बन रही है ना, ये जो पोजीशन वेक्टर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या है, परपेंडिकुलर है। इट मींस तो ये वाला जो पॉइंट होगा गाइस, ये कौन सा वाला पॉइंट होगा, इक्वेटोरियल वाला पॉइंट होगा, एक्सियल वाला नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो होती है। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको यहाँ। ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं कि जो रिजल्टेंट आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में आता है उसको डायरेक्शन भी देखना पड़ता है उसकी, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कौन सी डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हम क्या लेते हैं, जैसे माइनस चार्ज लेते हैं बेटा दो, और यहाँ पे लेते हैं प्लस चार्ज। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हम फाइंड करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे इसका सेपरेशन वगैरह ए मान लेते हैं, इसका तो टोटल क्या मानते थे वगैरह, टू ए वगैरह, टू एल, कई लोग टू एल मानते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती है। ठीक है ना, और इसकी वजह से किधर होती है, इधर, ऐसे है ना। हम फाइंड करते हैं इनकी रिजल्टेंट, इसको E1 बोल दिया, इसको E2 वेक्टर बोल दिया, जो भी बोलना है। इनका रिजल्टेंट किधर आता है, इधर आता है। ठीक है ना, कुछ ऐसा। तो बेटा आप ध्यान से देखो, जो आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, इधर है, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर है, ये है। इट मींस ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, एंटी पैरेलल है। कैसे हैं, एंटी पैरेलल है। जो आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट, बोले तो एंटी पैरेलल होती है। समझे, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आता है गाइस, तो आप क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अपने को यही करना है बेटा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, एंटी पैरेलल, है ना। अगर एंटी पैरेलल है कोई चीज तो हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर माइनस का लैम्डा ई वेक्टर, ये होती है कंडीशन। पैरेलल की क्या होती है, पैरेलल की जैसे पैरेलल मान लीजिए दो वेक्टर पैरेलल है तो क्या लिखते थे, ए वेक्टर इक्वल टू बीटा ऑफ बी, ऐसे कुछ लिखते थे कि नहीं लिखते थे, है ना, पैरेलल की कंडीशन है। और ये एंटी पैरेलल में क्या होता है, जस्ट माइनस साइन आ जाता है, लैम्डा क्या है, कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो बेटा ये कंडीशन आपको यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है। हमने पता लगा लिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या है, एंटी पैरेलल है। तो अब यहाँ पे जो वेक्टर गिवन होगा ना, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की उसने क्या बोला, किस पैरेलल टू, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है उस वेक्टर के अगर पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, उसके एंटी पैरेलल होना चाहिए। अरे यही तो कॉन्सेप्ट है यार, समझ आएगी नहीं यार। अरे बेटा ये बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे उसने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है जो क्या उस वेक्टर के क्या हो, पैरेलल, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि वो वेक्टर फाइंड करो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, पैरेलल हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं भाई साहब कि पी के क्या है, एंटी पैरेलल है ना। तो जो वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, पी के एंटी पैरेलल होगा। नहीं बात समझ, बात समझ आ रही। तो मैं यहाँ पे कुछ ये चीज बताना चाहता हूँ बच्चा, कि भाई जो आपका वेक्टर होगा, है ना, यहाँ पे वो क्या है, ई के पैरेलल है, और ई क्या है, पी के एंटी पैरेलल है ना। तो ये जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, पी के एंटी पैरेलल होगा, है कि नहीं भाई। ठीक है, तो आई होप ये चीज मैं आपको समझा पाया होगा गाइस। ठीक है, तो मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जस्ट चेक करना है आपको। ठीक है, तो भाई देख लीजिए, एंटी पैरेलल ये वाली कंडीशन आपको मैच करानी बेटा। यहाँ पे पी वेक्टर आपको ये गिवन, माइनस का आई कैप, माइनस का 3j कैप, प्लस का 2k कैप। आपको वो वेक्टर देखना है जिससे जस्ट अपोजिट हो, ठीक है ना, हट के हो, मतलब ये वाला नेगेटिव साइन हो, बाकी सारे क्या हो, पॉजिटिव हो। देखो यहाँ पे है क्या कोई, हाँ ऑप्शन डी, देखो यहाँ पे ध्यान से, माइनस का आई कैप, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन अपन सेटिस्फाई करा देते हैं, ठीक है ना। और ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या है, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ये, बाकी देखो ये कोफिशिएंट वगैरह सब सही है, ठीक है। तो एंटी पैरेलल मतलब यहाँ पे देखो, पी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो बेटा, ठीक आएगा, आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 2 के कैप, ठीक है। और यहाँ पे डी वाला ऑप्शन, बाकी ऑप्शन तो मैच करेगा नहीं, ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, ऐसा कौन सा है ये, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन लेके चल रहा है, तो आप इसको बोल सकते हो बेटा माइनस का पी वेक्टर इक्वल टू ये क्या है, ये कुछ वेक्टर आपको ऐसा दे रखा है, आई कैप प्लस 3 जे कैप। और एक चीज और यहाँ पे, सॉरी क्या मिस्टेक की है भाई, यहाँ से मैंने क्या लिया, आप यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया ना हमने, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो दैट वुड बी 2k कैप, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे 1 लिख सकते हो, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1, तो दिस वेक्टर विल बी पैरेलल टू ई वेक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको समझा पाया कि नहीं, एक्चुअल में आपको क्या फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल वेक्टर एक फाइंड करना था, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच हमने रिलेशन निकाल दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल है।
है ना। तो जो वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, पी वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा। तो हमने क्या किया है, पी वेक्टर की कंडीशन लिख ली बेटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बन जाएगा, आई कैप प्लस 3 जी कैप माइनस का 2 के कैप, माइनस निकालोगे ना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, तो ये चीज बन गई। अब यहाँ पे मैंने माइनस को इधर ले लिया है, फिर दोनों साइड प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस और प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा ये वेक्टर कौन सा ऑप्शन मैच करवा रहा है आपका, इनमें से सबसे देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर, दैट विल बी द वेक्टर, है ना, विच इज पैरेलल टू द ई, है ना। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी बेटा, अच्छी वाली फील आ गई, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।